चलिए आज जो है हम न्यू चैप्टर चालू करते हैं। इससे पहले जो है हम एक चैप्टर चालू किए थे, वो ख़त्म कर दिए। बहुत सारा जो है क्वेश्चन कराए हैं। वो चैप्टर का नाम था फाइंडिंग मिसिंग वन। तो इससे पहले जो हम चैप्टर कराए थे वो फाइंडिंग मिसिंग वन था। तो फाइंडिंग मिसिंग वन में जो है हम 6 क्लास कराए। उस 6 क्लास में क्या किए, सारा ख़त्म कर दिए। अब किसी का भी असाइनमेंट हो, किताब हो, बना के देखिएगा। नहीं बनेगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन भेजिएगा, हम बना के बताएंगे आपको। ऐसे सारा प्रकार का क्वेश्चन जो है हम आपको बता दिए, दिक्कत नहीं होगा। तो आज जो है आप हेडिंग लगाइएगा। आज जो है इसे हम बोले थे कि एगो चालू करेंगे क्या, डिजिट एनालॉजी। लेकिन देखिए एक ही चीज़ एक तरह से पढ़ते रहिएगा, वो भी इसी प्रकार का, वो भी दिमाग ही लड़ाने वाला है। लेकिन उसमें बात यह है ना कि अभी ये वाला पढ़े, फाइंडिंग मिसिंग वन पढ़े, वो पढ़िएगा फिर लगेगा बोरिंग जैसा फील होगा। तो पहले हम कुछ अलग सा चैप्टर कर देते, फिर हम वो करेंगे। तो चलिए आज जो है हेडिंग में लगाइएगा, फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर या लेटर। फाइंड आउट द कंडीशनल लेटर या नंबर। चलिए आप कोई भी पहले बोलिए, दिक्कत नहीं है। चलिए हम हेडिंग में लगा देते हैं, आप लोग भी हेडिंग में लगाइएगा। चलिए आज से जो है हम नया चैप्टर चालू करें, फिर हम हेडिंग में लगाते हैं चैप्टर का नाम और आप लिखिएगा, फिर हम क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा। एगो समझाएंगे आपको, एक दो गो समझाएंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बैंक, एसएससी, रेलवे जो भी तैयारी करता होगा उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है। चलिए आप हेडिंग में लगाइए, लिखिएगा फाइंड आउट द कंडीशनल, CONDITIONAL कंडीशनल नंबर, NUMBER नंबर, या लेटर, LETTER लेटर। चलिए देखिए, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा, हम लिख देंगे। यहाँ पर लिखिएगा हिंदी में, इसका होता है हिंदी, इसका हिंदी जो होता है फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर या लेटर। इसका हिंदी लिखिएगा, हम बता रहे हैं, लिखिएगा औपबंधिक संख्या या अक्षर को ज्ञात करना। चलिए देखिए हेडिंग में लगाइएगा, आज हम नया चैप्टर कर रहे हैं, वो लिख लीजिएगा क्लास 1। चलिए ना, ये जो है क्लास क्या है, 1 है। चलिए ये पेन से लिख देते हैं, ये जो है फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर या लेटर। फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर या लेटर, इसका हिंदी में बोलते हैं औपबंधिक संख्या या अक्षर को ज्ञात करना। तो चलिए ये जो है क्लास 1 है, हम लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए आप हेडिंग में लगाइए, एक बार हम फिर बोल देते हैं, आप हेडिंग में लगाइएगा फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर या लेटर। इसको आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा, औपबंधिक संख्या या अक्षर को ज्ञात करना। चलिए आप इतना लगाइए, फिर हम आपको क्वेश्चन देते हैं और फिर समझाएंगे। ये भी उतना डिफिकल्ट जो है चैप्टर नहीं है, आप आसानी से समझ जाइएगा। हम समझाने की पूरा कोशिश करेंगे कि आपको एक बार में समझ आ जाए। चलिए इसको आप हेडिंग में पहले लगाइए कॉपी के ऊपर, उसके बाद हम क्वेश्चन देते हैं।
ये क्या है, ये लगाइएगा, जल्दी लगा लिए ना, अब जल्दी लगाइए। चलिए जल्दी लगाइए हेडिंग में, उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन हम दिए हैं बोर्ड पे आपके सामने में है, देखिए, फाइंड फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर या लेटर, ठीक ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, औपबंधिक संख्या या अक्षर को ज्ञात करना। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिए, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्या है जिनका ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद में 3 हो। फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं, उसका बाद क्या दिया है, ये सारा जो है संख्या दिया है। देखिए फिर एक बार आप पढ़ देते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्या है, ऐसी कितनी सम संख्या है जिनका ठीक पहले, देखिए यही पकड़ना है, जिनका ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद में 3 हो। तो यहाँ पर आप जो है अंडरलाइन करिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए ठीक पहले कितना होना चाहिए, 6 और ठीक बाद में 3 हो, ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद में 3 हो, लेकिन वो कैसा संख्या होना चाहिए, वो सम संख्या होना चाहिए। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्या है जिनका, सम संख्या गिनने बोल रहा है, लेकिन का शर्त क्या है कि ठीक पहले 6 होना चाहिए और ठीक बाद में 3 होना चाहिए। तो देखिए आप सम संख्या और विषम संख्या तो आसानी से पकड़ में आता होगा। चलिए अगर नहीं भी आता है, कोई लड़का न्यू है, ऐसे तो आप कंपटीशन का लड़का है तो आपको पता होगा, पूर्ण रूप से हमको विश्वास है, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जिसका इकाई अंक, ठीक ना, इकाई का हम बात कर रहे हैं, जिसका इकाई अंक, विषम कौन कौन होगा, विषम आप कैसे पकड़िएगा कि विषम संख्या है और कौन सम संख्या है, ठीक ना। तो जिसका जो होगा इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9, ये सारा जो क्या होगा, जिसका इकाई क्या रहेगा, जिसका इकाई 1, 3, जिसका, आप सम संख्या और विषम संख्या कैसे पकड़िएगा, तो जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा, ठीक ना। तो जिसका इकाई अंक कितना कितना रहेगा, 1 रहेगा या 3 रहेगा या 5 रहेगा या 7 रहेगा या 9 रहेगा। तो वो सारा जो संख्या होगा, वो सारा के सारा संख्या क्या होगा, विषम होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं विषम के लिए, ठीक ना। और सम वाला के क्या होगा, देखिए ये यहाँ पर बताने का जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम हिंट देते हैं। देखिए तो जिसका इकाई अंक सम संख्या कौन होगा, तो जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा। ये सबन जो, यानी ई सबन के छोड़ के जितना भी बच गया, वो जिसका इकाई अंक कितना, इसको छोड़ के जो आ जाएगा वो सारा क्या होगा, सम संख्या होगा। यही पहचान है सम संख्या और विषम संख्या का। सम संख्या कौन होगा, तो जिसका इकाई अंक का बात बोल रहे हैं, जिसका इकाई अंक, जिसे हम ले लिए 11 ले लिए, तो 11 में इकाई अंक बता सकते हैं, इकाई अंक ये हुआ, दहाई अंक ये हुआ, ठीक ना। तो इकाई अंक वाला ये वाला का बात बोल रहे हैं। जैसे 12 लिए, तो इकाई अंक इसमें पूछेंगे, 12 का इकाई अंक तो कितना बोलिएगा, 2, तो ये जो है इकाई अंक हुआ और ये दहाई अंक हुआ, तो इकाई अंक के बात बोल रहे हैं। तो जिसका इकाई अंक कितना रहेगा, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, तो वो सारा संख्या क्या होगा, सम संख्या होगा। चलिए ये हम आपको जो है ऐसी नॉलेज के लिए बताएं
चलिए अब बात क्या है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसको हम रहने देते, लेकिन इससे पहले और एक बात बताते हैं। देखिए यहां पर भी समझिएगा, ठीक पहले और ठीक बाद, जिसे हम आपसे पूछते हैं और दे देते हैं 5 7 3, ये हम तीन को जो है संख्या ले लिए, तीन को क्या लिए, संख्या लिए लिए हम बोलेंगे 7 के, और एक और ले लेते हैं, चलिए एक और एक ले लेते हैं। हम बोलेंगे 7 के ठीक पहले, 7 के ठीक पहले, तो क्या बोलिएगा, 7 के ठीक पहले अगर एक बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। आप ऐसे हम बोलेंगे कि 7 के ठीक पहले कौन है, तो 7 के ठीक पहले, ठीक बोल दिए ना, जैसी ठीक लगा दिए तो ये गड़बड़ वाली बात होगी। आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन होगा ठीक पहले में और कौन होगा ठीक बाद में, अगर ठीक लगाए तब। तो चलिए यहाँ पर समझिए, हम पूछेंगे 7 के ठीक पहले, 7 के ठीक पहले कौन है, तो अगर एक बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, कारण 7 के ठीक पहले कौन है, 5 है। 7 के ठीक पहले कौन होगा, 5 होगा। चलिए 7 के ठीक पहले कौन होगा, 5 होगा। अगर 7 के ठीक बाद में पूछे तो 7 के ठीक बाद में कौन सी बोलिएगा, 3 बोलिएगा। कितना बोलिएगा, 3। मान लेते हैं अगर 8 रहता और बोलते 7 के ठीक बाद में, 7 के ठीक बाद में कौन सा संख्या, अगर 8 बोलते तो गलत हो जाएगा। और सही कौन होगा, तो 7 के ठीक पहले हम पूछेंगे कि 7 के ठीक पहले नहीं, 7 के ठीक बाद में संख्या कौन है, तो 7 के ठीक बाद में संख्या 3 होगा। कौन होगा, 7 के ठीक बाद में संख्या 3 होगा। अगर 7 के ठीक बाद में अगर संख्या यहाँ 8 भी है, अगर 8 बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। यही इसमें जो है सबसे पकड़े वाला चीज है, और इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक ना। 7 के ठीक पहले बोलेंगे तो क्या बोलिए, ठीक जहां लगा दिए तो 7 के ठीक पहले कौन होगा, 5, और 7 के ठीक बाद में 3 होगा। चलिए यही इसमें इतना बताना था। अब आते हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है इसलिए आपको बता दिए ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए आते हैं, आप क्वेश्चन पे आते हैं। बोला निम्नलिखित, एक क्वेश्चन आपको हम देरी में समझाएंगे लेकिन अच्छा से समझाएंगे, इतना समझ लीजिए। ये ना सोचिए कि सर देरी बहुत करते हैं बताने में, हम देरी नहीं करेंगे, हम तो पड़ाक से ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, आंसर कर देंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना। बिल्कुल एक ही क्वेश्चन सीखिए और सही से सीख के जाइए। चलिए देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्या पूछ रहा है, ऐसी कितनी सम संख्या है जिनका ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद में 3 हो। चलिए हम गिनते हैं, ये सारा संख्या दे दिया है और पूछ रहा है कि इसमें कितना ऐसा सम संख्या है जिनका ठीक पहले होना चाहिए क्या, 6 होना चाहिए और ठीक बाद में 3 होना चाहिए। चलिए हम बताते हैं आपको, देखिए यहाँ पर चलिए देखिए गिन रहे हैं। क्या बोला आप यहाँ पर, कंडीशन, ये जो है ना, ये जो दिया हुआ है ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद में 3 हो, तो ये कंडीशन बोल दिया, यानी शर्त कर दिया है कि आपको यही संबंध सम संख्या यही चुनिए जो कंडीशन को फॉलो करेगा, वो बताइए कि कितना है। ये कंडीशन दे दिया, ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद में 3 हो, तो आप लिख लीजिए पहले शर्त, ऐसे करके लिखिए शर्त, ठीक ना। इसको बोलते हैं कंडीशन, ठीक ना। देखिए ये कंडीशन क्या है कि 6 ठीक पहले तो सम संख्या होना चाहिए, इसको आप ऐसे लिखिए, सम कैसा होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, लेकिन सम संख्या के ठीक पहले, यानी सम संख्या के ठीक पहले कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और बाद में कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आप इसको समझने के लिए हम आपको कर देते हैं इस प्रकार, देखिएगा थोड़ा सा हम दूर में थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए सम संख्या होना चाहिए, लेकिन वो कैसा शर्त वाला लाइएगा, सम संख्या गिनिएगा, ठीक पहले 6 होना चाहिए, सम संख्या के ठीक पहले, यहाँ गैप नहीं है, यहाँ कोई अगर यहाँ कुछ संख्या रहा
और इसको आप ठीक पहले बोल दीजिएगा तो गलत बोल दिए, ठीक ना। अब इसके शक्ल में एकदम डायरेक्ट 6 होना चाहिए, जिसे हम एग्जाम्पल लेके आपको बताएं। जैसे यहाँ पर समझिए, इसका सम संख्या के ठीक पहले 6 और सम संख्या के ठीक बाद में 3 होना चाहिए। जैसे आप समझिए यहाँ पर 3 ये ले लिए, हम बोलेंगे चलिए ना 8 ले लेते हैं। बोलेंगे 8 के ठीक पहले बताइए, 8 के ठीक पहले कौन सा संख्या, तो 8 के ठीक पहले कौन सा संख्या, तो बोलिएगा कितना, 3। अगर यहाँ पर ले लेते हैं और मान लेते हैं यहाँ 7 ले लिए। अगर 8 के ठीक पहले संख्या कौन है हम पूछे, अगर आप 7 बता दिए तो गलत बता दिए, कारण 8 के ठीक पहले संख्या कौन है। अगर 8 के ठीक पहले संख्या पूछे तो आप 7 बताए तो गलत बता दिए। अगर 8 के ठीक पहले संख्या आप 3 बताए तो सही बताए। और 8 के ठीक बाद में पूछेंगे कि कौन सा संख्या है तो कितना बोलिएगा, 5, तब सही है। समझ में आया ना। तो चलिए इसको कंडीशन को फॉलो कराइए। अब इसमें हम ढूंढ लेते हैं, सम संख्या होना चाहिए, ठीक ना। उसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और ठीक बाद में जो होना चाहिए 3 होना चाहिए। इसको हम समझने के लिए आपको कर दिए हैं। चलिए देखिए, आप गिनिए, 6 है ना यहाँ पर, 6 है। 6 भी सम संख्या है, लेकिन एक पहले 6 है क्या, एक बाद में 3 है नहीं ना, तो ये वाला काट दीजिए। ये वाला 6 से हमको मत, यहाँ पकड़िए। देखिए 6 सम संख्या है कि नहीं, एक 6 के ठीक पहले क्या है, 6 के ठीक पहले 6 सम संख्या है, सम संख्या लेना है। 6 क्या है, देखिए यहाँ सम संख्या है बीच में, ठीक पहले क्या होना चाहिए, 6, और ठीक बाद में 3 होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पर 6 सम संख्या, इसके ठीक पहले 6 है और बाद में ठीक बाद में क्या है, 3 है। एगो यहाँ हो गया, एगो क्या हो गया, यहाँ हो गया। चलिए एगो पता चल गया। अब आइए, अब सब यहाँ पर देखिए, एगो यहाँ आ गया। 8 क्या है, सम संख्या, इसका 8 का ठीक पहले क्या है, 6 है, और ठीक बाद में देखिए 3 है कि नहीं, तो 2 गो हो गया। क्या हो गया, 2 गो यहीं पर पकड़ा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 सम संख्या नहीं है, 4 सम संख्या है। तो 4 सम संख्या है, लेकिन क्या इसके ठीक पहले 6 है नहीं ना है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। और ठीक बाद में 3 है, ठीक बाद में क्या 3 है, तो पर भी नहीं, कंडीशन फॉलो करेगा सारा, तब हम घेरेंगे, या तो नहीं करेगा तो नहीं घेरेंगे। देखिए सम संख्या तो ये है, लेकिन इसका ठीक बाद में 3 है। देखिए 3 है, लेकिन ठीक बाद में ठीक पहले क्या 6 है नहीं है, तो ये वाला काट दीजिए, इसको काट दिए। चलिए अब आइए यहाँ पर, देखिए ये तो कट गया ना। अब आइए देखिए, ये 7 जो है सम संख्या है नहीं ना, 7 क्या है, विषम संख्या है, तो ये वाला कंडीशन नहीं लगेगा। इसके ठीक पहले क्या है, 6 है, 3 है। अगर सम संख्या रहता तो ये वाला भी हो जाता, ये वाला भी नहीं होगा। हम बच्चा जैसा आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला होगा। देखिए तो 4 सम संख्या है, इसका ठीक पहले क्या है, 6 है, और ठीक बाद में क्या है, 3 है। ये वो यहाँ हो गया, 2 कितना हो गया, 1 2 3 गो हो गया। अब आइए यहाँ, ये सम संख्या है, लेकिन इसके ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर आप काट दीजिए, यहाँ पर नहीं होगा। देखिए अब 4 आइए, 4 सम संख्या है, इसका ठीक पहले 6 है, लेकिन ठीक बाद में 3 है नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। चलिए आप यहाँ आइए, देखिए हाँ ये वाला लास्ट में देखिए, ये सम संख्या है, लेकिन इसके पहले 8 है। अब यहाँ डायरेक्ट पकड़िए ना, देखिए 6 सम संख्या है, और इसके ठीक पहले क्या है, 6 भी है, और ठीक बाद में क्या है, 3 भी है, तो ये वो यहाँ हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा। अब आंसर बोला था क्या, कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्या है जिनका ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद में 3 हो। चलिए आप गिन लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरा शर्ट भी देखिए कलर हो गया। चलिए देखिए तो कितना आया, 1 2 3 4, इसका आंसर क्या होगा, 4। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। 3 4 को बताएंगे आपको, जो है अजय चौहान पूरा बन जाएगा। पहले हम भारी भारी क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद टोटल बन जाएगा, हल्का हल्का उसमें भी है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। एक क्वेश्चन बताने में देर हुआ, इतना देर नहीं होगा, आपको समझाने में इतना देरी की है।
अब जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन फिर हम दे रहे हैं। एक क्वेश्चन इससे पहले कराए, एक क्वेश्चन ये वाला है, यानी दूसरा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, हम पढ़ देते हैं एक बार क्या बोला है क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्या। इसमें क्या बोल दिया, विषम संख्या। उसमें बोला था सम संख्या, इसमें क्या बोला है, विषम संख्या है जो 3 या 5। 3 या 5 का मतलब समझे, या तो 3 से या तो 5 से। जैसे एग्जाम आर में, चलिए हम पहले एक बार पढ़ देते फिर समझाएंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 3 या 5 से पूरी पूरी विभाजित, पूरी पूरी क्या हो, विभाजित हो, और उसके ठीक बाद में विषम संख्या है, विषम संख्या हो। यहां लिखे विषम संख्या हो, तथा ठीक उसके बाद, यहां पर देखिए, ठीक तो यहां भी लगल है ठीक बाद में, लेकिन यहां पर देखिए ठीक उसके बाद कोई सम संख्या है। चलिए यहां पर देखिए, आप बताते हैं आपको। जैसे आपको एग्जाम देते होंगे, मान लेते कि 50 नंबर का है, तो उसमें 10 गो क्वेश्चन है, 50 नंबर का है और 10 गो क्वेश्चन है, और बोल दिया उसमें 5 गो बनाना है। उसमें क्या बनाना है, 5 गो बनाना है। तो जैसे 5 गो बनाना है, तो या करके नहीं दे देता है कि प्रश्न में या तो 1 नंबर बनाइए या तो 2 नंबर बनाए, वैसी करके, मतलब समझ लीजिए कि 20 क्वेश्चन है, और उसी तरह से आपको 10 ही क्वेश्चन बनाना है, तो या करके दे देता है। तो वो भी 1 नंबर वाला बनाइए चाहे 2 नंबर वाला बनाइए, नंबर तो उतना ही मिलेगा। या करके दिया है 20, तो 20 नहीं बनाइएगा, 10 ही को बनाइएगा, जो आएगा नंबर तो उतना ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर समझिए, उसी प्रकार या 3 से या 5 से, या 3 से कटे या 5 से कटे, लेकिन वो कैसे कटना चाहिए, वो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, यानी वो पूरी पूरी कटना चाहिए। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वो पूरा पूरी विभाजित होना चाहिए। तो चलिए अब हम गिनते हैं, फिर एक बार पढ़ देते हैं। आप क्वेश्चन 1-2 बार पढ़िए, दिमाग में बैठाइए, उसके बाद बनाने शुरू कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 3 या 5, कितना, 3 या 5 से पूरी पूरी क्या हो, विभाजित हो, और उसके ठीक बाद विषम संख्या, उसके ठीक बाद विषम संख्या हो, तथा ठीक उसके बाद कोई सम संख्या हो, तथा उसके ठीक बाद क्या होना चाहिए, कोई सम संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले लगा ले, यहाँ पर देखिए ठीक बाद क्या होना चाहिए, ठीक उसके बाद कोई सम संख्या होना चाहिए। चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पर पहले शर्त लिखिए, क्या लिखिए, कंडीशन। यहाँ शर्त लिख लीजिए, क्या शर्त। तो पहले क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम संख्या। क्या, विषम संख्या होना चाहिए। विषम संख्या है जो 3 या 5 से, ये जो होगा ना, ये वाला जो होगा 3 या 5 से कटना चाहिए। यहाँ पर जो संख्या होगा वो 3 या 5 से क्या होना चाहिए, 3 या 5 से कटना चाहिए। ये वाला जो संख्या होगा विषम, 3 या क्या होना चाहिए, 5 से कटना चाहिए। उसके बाद भी क्या होना चाहिए, उसके ठीक बाद विषम संख्या होना चाहिए। चलिए यहाँ पर लिखिए, फिर विषम लिखिए। यहाँ पर क्या लिखिए, विषम। यहाँ पर फिर विषम संख्या, फिर क्या होना चाहिए, सम संख्या। चलिए इसके बाद होना चाहिए सम संख्या, इसके बाद कटना चाहिए 3 या 5 से, उसके बाद ये विषम संख्या होना चाहिए। ठीक इसके बाद क्या होना चाहिए, कोई सम संख्या होना चाहिए। वो चुनने के लिए बोल रहा है कि ऐसे
कंडीशन जो फ्लो करता है ये सभी में कितना संख्या दिया हुआ है वो बताइए। चलिए हम गिनते हैं, आइए यहाँ पर। चलिए देखिए अब हम गिनते हैं इसके ठीक बाद में, ये वाला लिखिए ऐसे करके। देखिए हम आपको समझाने के लिए, ठीक बाद विषम संख्या, और इसके ठीक बाद में ये होना चाहिए। इसके ठीक पहले आप देख लीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर गौर से देखिएगा। 12 विषम संख्या है, 12 विषम संख्या नहीं है। 19 विषम संख्या है, तो 19 3 से कटता है? नहीं कटता है। चलिए आगे बढ़िए। 21 3 से कटता है, लेकिन इससे पहले जो होना चाहिए विषम संख्या होना चाहिए। इससे पहले क्या होना चाहिए? विषम संख्या, और उसके ठीक सम संख्या है? नहीं ना, ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए। 18 क्या है? विषम संख्या है? नहीं है। 18 विषम संख्या नहीं, ये विषम संख्या है। ये क्या है? अभी हम विषम संख्या सम संख्या पहचानने का तरीका बताए थे। ये है, ये 3 से कटता है क्या? 3 5 5 नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है 3 से। ये 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 5 से भी कटना चाहिए, लेकिन उसके ठीक बाद में क्या होना चाहिए? देखिए ना, उसके ठीक बाद में विषम संख्या, उसके ठीक बाद में विषम संख्या क्या है? या देखिए इसके बाद में क्या है? विषम संख्या है? नहीं है। चलिए आप यहाँ आइए, ये विषम संख्या है? नहीं, ये सम संख्या, यहाँ भी नहीं लगे। अब 21 तर आइए, देखिएगा 21 तक, 21 तर से आते हैं। 21 क्या है? 21 विषम संख्या है, ये 3 से काट रहा है। अगर 5 से भी काटता ना, जैसे कोई 5 से काटता और ये कंडीशन फॉलो करता, तो वो भी लेते। 3 या 5 से बोल दिया, 3 या 5 से, 3 से कटे या 5 से कटे, लेकिन ये वाला कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ये दोनों वाला। चलिए आप आइए 21 तक। 21 क्या है? विषम संख्या है। और उसके बाद क्या बोल रहा है? सम, ये जो है 21 क्या है? या 21 क्या है? विषम संख्या है। 3 या 5 से कटेगा ना, तो 21 जो है 3 से काट रहा है। 3 या 5 का मतलब क्या है? या तो 3 से कटे या 5 से कटे, दोनों में से ककरो से कटेगा तो चलेगा। चलिए ये 1 से काट रहा है, 3 से कट ही रहा है, तो इससे कटे या उससे कटे, ठीक ना। चलिए ये 3 से काट रहा है, इसके बाद क्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। देखिए तो 45 विषम संख्या ना है, 45 विषम संख्या है। उसका बाद क्या बोला था? ठीक उसके बाद कोई सम संख्या होना चाहिए, ठीक उसके बाद कोई सम संख्या होना चाहिए। तो देखिए तो उसके बाद ये क्या है? सम संख्या नहीं है। देखिए तो 46 सम संख्या है, तो एगो यहाँ हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इतना तो तोड़ तोड़ के बता रहे। चलिए आप आगे बढ़िए, अब देखते हैं। पाँच से कटे, फिर यहाँ पर लगता है ना, यहाँ पर 21 होगा कि। चलिए अब आगे भी हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं। एगो यहाँ हो गया, ये वाला देखिए, यहाँ से देखेगा ये 3 5 से काट रहा है, और इसके बाद तो यहाँ विषम संख्या हो गया है, ये तो सम संख्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा हमको देखने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है? विषम संख्या है, लेकिन ये 3 से नहीं कटता। ये वाला सम संख्या आ गया, यहाँ पर क्या? सम संख्या, जब क्या आना चाहिए? विषम, फिर सम आना चाहिए। इधर भी नहीं होगा, ये 5 से तो कटता है, लेकिन ये इसके बाद जो है, इसके ठीक बाद में क्या है? विषम संख्या होना चाहिए, जबकि है सम। इधर भी नहीं होगा, 3 से कटता है, लेकिन इसके बाद क्या होना चाहिए? विषम संख्या। ये नहीं काम किया। चलिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये सारा क्वेश्चन एक बार में आप ऐसे नहीं जल्दी से बना दीजिएगा, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। चलिए आप आइए, एगो तो यहाँ कंडीशन फॉलो किया, और एगो देखिए यहाँ पर ये 3 जो है 3 से काट रहा है ना, 3 से काट रहा, और उसके ठीक बाद में विषम संख्या,
उसके ठीक बाद में विषम संख्या, तो देखिए 3 3 से काट रहा, उसके ठीक बाद में देखिए तो एक ठीक बाद में विषम संख्या है कि नहीं, 25 विषम संख्या, और उसके बाद एक ठीक में क्या होना चाहिए, सम संख्या। तो देखिए यहाँ 18 सम संख्या है। चलिए ये वाला भी काम कर गया, तो 2 हो गया ना। चलिए अब एक को नहीं काम कर रहा है, चलिए अब इसका आंसर क्या होगा, 2। चलिए आप इसको नोट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। इतना तो अच्छा से समझाया जी इतना देरी में। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर एक बार आपको हम समझा देंगे, नहीं अगर समझ में आया तो, अगर आया तो ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। चलिए देखिए एक बार और हम समझा देते हैं, क्या बोला, फिर से एक बार आप गौर से देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता जल्दी किसी को, लेकिन इतना अच्छा से आपको समझाएं, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए फिर से देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 3 या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो और देखिए विभाजित हो और उसके ठीक बाद विषम संख्या हो, उसके ठीक बाद क्या हो, विषम संख्या हो, तथा ठीक उसके बाद कोई सम संख्या हो। चलिए यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार बता रहे, 12 क्या है, 12 तो विषम संख्या, यहाँ पर से नहीं लगे। अब यहाँ है 19 क्या है, सॉरी 12 सम संख्या है, माफ कीजिए, 12 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या वाला नहीं ना चाहिए हमको, यहाँ पर क्या चाहिए हमको, पहले विषम संख्या चाहिए। तो देखिए क्योंकि विषम संख्या के गिनने बोला है और ये कंडीशन दे दिया है, विषम संख्या को गिनना है और ये कंडीशन फॉलो करना है, वो वाला बताइए कि कितनी विषम संख्या है जो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए 12 क्या है, सम संख्या, 12 क्या है, सम संख्या, लेकिन 12 सम संख्या तो 12 से हम चलेंगे नहीं चलेंगे, हमको विषम संख्या चाहिए। 19 विषम संख्या है, लेकिन क्या ये 3 से कटता है, हाँ 3 या 5 से कटता है नहीं ना, तो नहीं कटता है तो नहीं होगा। चलिए 21 आइए, 21 जो है विषम संख्या है, 21 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या 3 से ये काट रहा है। इसका आ गया भाई, बोला उसके ठीक बाद में जो काटा ना, उसके ठीक बाद में विषम संख्या है होना चाहिए। तो देखिए इसके ठीक बाद में ये क्या है, विषम संख्या है, इसके ठीक बाद में विषम संख्या, लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला, तथा उसके ठीक बाद कोई सम संख्या होना चाहिए। अब देखिए इसके ठीक बाद में क्या होना चाहिए, कोई सम संख्या होना चाहिए। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, उसके ठीक बाद में कोई सम संख्या होना चाहिए। देखिए ये तो 3 से कटा और उसके बाद क्या है, विषम संख्या है, यहाँ विषम संख्या है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, इसके ठीक बाद में कोई सम संख्या। तो यहाँ पर देखिए तो 25 क्या है, इसके ठीक बाद में क्या है, इसके देखिए यहाँ पर पढ़िएगा, ठीक उसके बाद में कोई सम संख्या होना, तो किसके बाद में, तो एक ठीक बाद में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 25 सम संख्या है नहीं ना, तो ये नहीं लगेगा। अब देखिए ये क्या है, विषम संख्या है और इसके बाद भी विषम संख्या है और इसके ठीक बाद में क्या है, इसके देखिए ठीक इसके बाद में कोई सम संख्या, इसके ठीक बाद में, यहाँ पर देखिए इसके लगा हुआ है, डायरेक्ट नहीं लिखा है ठीक बाद में, इसकी ठीक इसके बाद में लगा हुआ है, दोनों बाद में अंतर है। देखिए ठीक बाद और ठीक उसके बाद, ये दोनों बात में अंतर है, आप पकड़िएगा ठीक ना, यही सबन इसमें पकड़ना है। तो यहाँ देखिए ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये 3 से काट रहा है, फिर विषम संख्या है, इसके ठीक इस
ठीक इसके बाद में क्या है, ठीक इसके बाद में सम संख्या है। एगो यहाँ हो गया, चलिए यहाँ पर आए, इधर नहीं करेगा, यहाँ पर करेगा। यहाँ पर देखिएगा 21 क्या है, 3 से काट रहा है, और एक बाद में एक देखिए उसके ठीक बाद में विषम संख्या, हाँ इसके ठीक बाद में क्या है, विषम संख्या है। लेकिन अबरी क्या बोला है, उसके ठीक बाद में, उसके ठीक बाद में क्या होना चाहिए, देखिए तो यहाँ पर सम संख्या होना, सम संख्या है ना। चलिए ऐसी कितने को संभव है, तो 2 को संभव है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ये क्वेश्चन तीसरा है। देखिएगा ये 2 क्वेश्चन इससे पहले करा दिए, ये तीसरा क्वेश्चन है। बोला नीचे दिए गए श्रृंखला में उन सभी 7 को गिनती कीजिए। गिनती क्या की, 7 को गिने, जिनके, गिनती करिए या गिनती का, अरे गिनती करिए या गिनती क्या करें उसको, गिनती करिए या तो गिने, ठीक ना, दोनों बात क्या है, एक ही है। फिर से एक बार हम कर देते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला में उन सभी 7 को गिने, जिनके ठीक पहले 5 नहीं हो। ठीक पहले क्या, 5 नहीं हो। देखिए कोची बोल रहा है, पहले 7 को गिनने बोल रहा है। 7 को गिने, जिनके ठीक, देखिए जिनके ठीक पहले 5 नहीं हो, क्या है, 5 नहीं हो, लेकिन ठीक बाद 2 या 3 हो। बताए कि ऐसे कितने 7 श्रृंखला में है। यानी 7 को गिनना है या 7 को बताना है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन बोला कि ठीक पहले 5 नहीं होना चाहिए, और लेकिन ठीक बाद में 2 या 3 होगा तो चलेगा। चलिए अब हम गिनते हैं। पहले शर्त आप लिख लीजिए। पहले शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, शर्त यह है, देखिएगा शर्त क्या है, 7 को आपको गिनना है। यहां पर हम लिख लेते हैं, 7 को क्या करना है, गिनना है, लेकिन इसके ठीक पहले, देखिए ठीक पहले क्या होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। सात के ठीक पहले 5 नहीं होना चाहिए, तो इधर हम कट कर देते हैं। लेकिन ठीक बाद, लेकिन इसका ठीक बाद, 7 का ठीक बाद जस्ट इसके बगल वाला होगा, तो लेकिन ठीक बाद 2 या 3 हो। बताए कि मतलब हो का मतलब क्या, 2 या 3 होगा तो चलेगा। तो चलिए यहां पर लिख लीजिए 2 या 3, यानी 2 या 3 रहेगा तो क्या होगा, चलेगा। ये वाला दोनों रहेगा तो चलेगा, 2 भी रहेगा तो चलेगा, 3 भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसके आगे पहले 5 नहीं रहना चाहिए। चलिए आप गिनते हैं, देखिएगा गौर से आप, हम गिन रहे हैं। फिर एक बार क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। जब तक आप क्वेश्चन को दिमाग में नहीं बैठाइएगा सही तरीका से, आपको जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, यानी क्वेश्चन आप समझ जाइएगा, फिर आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला में उन सभी 7 को गिने, जिनके ठीक पहले 5 नहीं हो। ठीक पहले क्या हो, 5 नहीं हो, लेकिन ठीक बाद 2 या 3 हो। बताए कि ऐसे कितने 7 श्रृंखला में है। यानी बता रहा है ना कि 7 को आप चुनिए, लेकिन कंडीशन दिया है कि 7 के ठीक पहले क्या होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, और 7 के ठीक बाद 2 या 3 हो, यानी 2 या 3 होना चाहिए। चलिए यहाँ पर आप गिनिए, ये क्या है, 7 है। अब हम साथी को नजर, यानी इसमें जितना 7 है ना, आप 7 पे नजर रखिए और उसका आगे पीछे देखिए, ठीक ना। आप 7 को, सब डिजिट को तब मत देखते रहिए। चलिए आइए, यहाँ पर 7 है, 7 के देखिए, 7 के ठीक पहले 5 है, नहीं है, तो नहीं तो बोलबे किया कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके ठीक बाद में क्या है, 2 या 3, 2 या 3 होना चाहिए ना। देखिए ये नहीं होना चाहिए, 2 या 3 होना चाहिए। चलिए एगो यहाँ पकड़ा गया है, एगो यहाँ हो गया है, कितना हो गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया। चलिए अब यहाँ 7 देखिए,
ये वाला नहीं होगा। 7 के देखिए ठीक पहले 5 आ गया, बाद में तो 3 है, 3 या 2 रहेगा तो चलेगा, लेकिन क्या 5 ठीक पहले होना चाहिए? नहीं, तो ये वाला नहीं होगा, इसको काट दीजिए। चलिए यहाँ आप 7 आइए, 7 के ठीक पहले 5 नहीं होना चाहिए, 3 बाद में 3 रहेगा तो चलेगा। देखिए इसके ठीक पहले क्या है? 5 है, नहीं है ना है, तो ये चलेगा, ये क्या होगा? चलेगा। अब आइए यहाँ 7, देखिए ये वाला नहीं चलेगा, इसके ठीक पहले 5 है, तो हम लास्ट जब पहले ठीक 5 है ये, तो हम उसको क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे उसको, आप डायरेक्ट काट दीजिए, उससे मतलब ही नहीं है। नहीं होगा तो हम देखो करेंगे उसके पीछे वाला। चलिए ये वाला काट दीजिए, ये नहीं होगा। चलिए अब यहाँ 7 आइए, यहाँ 7 है, यहाँ क्या है? 7 है, इसके ठीक पहले 5 नहीं है, देखिए जो 2 काटे हैं, और इसके बाद में 3 है, एगो यहाँ हो गया, एगो क्या हो गया? यहाँ हो गया। अब आइए देखिए यह 7, देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 7 है, लेकिन इसका पहले ठीक पहले 5 नहीं है। हाँ ये अच्छा बात है कि नहीं है तो गिनेंगे, लेकिन अब लास्ट बाद में देखते हैं, इसके ठीक बाद में क्या? ये 2 3 है, नहीं यहाँ 8 है, तो ये वाला नहीं होगा। ये वाला कैसे कट गया? इसके पहले तो 5 नहीं है, 7 के ठीक पहले 5 नहीं, लेकिन बाद में क्या 2 या 3 है? नहीं ना, यहाँ 8 है, या 2 या 3 में से दोनों में से कोई रहता तो एगो यहाँ बढ़ जाता। चलिए आप गिन लेते, कै गो हो गया? 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या होगा? 3। ये वाला 3 नहीं होगा, हमारा आंसर यहाँ 3 लिखिए। चलिए देखिए हमारा आंसर क्या होगा? 3 होगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं हल भी, कि हल कर रहे हैं। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर हम एक बार रिपीट कर देंगे। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन रहा, और आप बना के देखिए, नहीं बनेगा तो फिर हम बताते हैं। चलिए आप इसको बनाइए। 3 क्वेश्चन बता दिए ना, ये चौथा क्वेश्चन है, ये अब बन जाना चाहिए। ये जो है फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर या लेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं औपबंधिक संख्या या अक्षर को ज्ञात करना। तो 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, कराएंगे, ये चौथा क्वेश्चन कराएंगे। ये जो है क्लास 1, ये क्या है? क्लास 1 है। इससे इसके बाद जो है 2 या 3 क्लास और कराएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ये भी चैप्टर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। फिर हम न्यू चैप्टर चालू करेंगे। देखिएगा अब बुक बना के देखिएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बुक वाला जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहता है वो हम आपको बोर्ड पे देते हैं, ताकि आपको आसानी से फिर बन सके। नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट हम फिर बताएंगे आपको। ऐसे बन जाना चाहिए, और क्वेश्चन करवाएंगे, इतना क्वेश्चन करवाएंगे कि फिर आसानी से आपको बन जाएगा। चलिए देखिए, इससे पहले हम फाइंडिंग मिसिंग वन का कराएं, आप बना के देखिएगा, बुक बना के देखिएगा, अजय चौहान का बन जाएगा, या किसी का भी हो, किसी का बुक हो या असाइनमेंट, आप बना के देखिएगा, बन जाएगा। ये वाला भी हम चालू किए हैं, फाइंडिंग आउट द कंडीशनल नंबर या लेटर, इसका भी आप बना के देखिएगा, किसी का बुक या असाइनमेंट बन जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप बनाइएगा, फिर हमको अगर नहीं वैसा रहेगा कि सर ऐसा आप नहीं बताए हैं, तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखिए इसको हम हल करते हैं। अब इसको हम हल करें, अब ध्यान से देखिएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो, क्या हो? जिनके ठीक पहले 6 हो तथा ठीक बाद में 4 नहीं हो। देखिए ये जो बताया है प्रश्न, ये
कुछ कंडीशन कर दिया है, यानी 7 तो चुनने बोला है, ये सारा इतना संख्या जो दिया है, इतना जो श्रृंखला दिया हुआ, इसको श्रृंखला बोलिए, संख्या का क्या है, ये श्रृंखला है। तो इतना जो श्रृंखला दिया है, इसमें बोला 7 चुनिए। अगर कंडीशन नहीं देता कि इसके ठीक पहले क्या हो, 6 हो, या उसके बाद 4 नहीं होना चाहिए, ठीक बाद में क्या होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक बाद में 4 नहीं होगा, तो हम आसानी से चुन देते बच्चा जैसा, 1 2 2 3 4 5 6 7, यानी 7 को आंसर दे देते। लेकिन ये 7 को आप दीजिएगा, अब भी तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, तो ये कंडीशन बोल दिया, कंडीशन कर दिया प्रश्न कि ठीक पहले में 6 हो तथा ठीक बाद में 4 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन कर दिया। आप वैसा 7 को चुनिए। तो चलिए हम चुनते हैं, आप देखिएगा गौर से। चलिए हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर शर्त दिया हुआ है, शर्त क्या दिया है, चलिए ना हम यहीं पर हल कर देते हैं। शर्त देले है कंडीशन क्या दिया है, देखिए कंडीशन ये दिया है कि 7 को आप चुनिए। क्या कीजिए, आप 7 को चुनिए, लेकिन आप कैसा 7 को चुनिए, जिसके ठीक पहले, यानी 7 के जस्ट पहले, यानी ठीक पहले 6 हो। यहाँ पर 6 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। ये हो गया ठीक बाद, लिख देते हैं ठीक बाद। ये हो गया ठीक पहले। थोड़ा सा आगे इसको कर देते हैं 6 को। ठीक, इसको लिखिए पहले। देखिए इसको ठीक पहले लिख दिए। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर बोला कि ये नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। 7 के ठीक बाद में 4 नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक पहले 6 होना चाहिए। ये वाला आप चुनिए, ऐसा 7 चुनिए। चलिए हम चुन रहे हैं, आप देखिएगा गौर से, देखिएगा ये 7 है ना, इसके ये 7 है, इसके पहले कोई संख्या है नहीं ना, है 6 नहीं है, तो ये वाला आपको 7 को गोली मार दी। आप यहाँ 7 देखिए, ये 7 है, इसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, 7 के ठीक पहले 6 होना चाहिए। यहाँ पर 6 है नहीं ना, है ये वाला नहीं होगा। आप काट दीजिए, यहाँ पर काट सकते। अब चलिए ना, काटते का है, एक बार काट के हम बता दिए ना, आप काटिए मत, आप चुनिए। चलिए आप आइए, यहाँ पर आइए, देखिए हाँ इसके पहले जो है, देखिए 7 है, 7 के पहले 6 है, लेकिन इसके बाद में 4 है नहीं ना, है यहाँ पर 5 है, तो ये वाला चलेगा, खाली 4 नहीं होना चाहिए, ठीक बाद में 4 नहीं होना चाहिए। तो एगो यहाँ पता चल गया, एगो यहाँ पता चल गया, जैसे सोचिए। चलिए एगो हमको क्या होगा, यहाँ पता चल गया। फिर आगे हम चेक करते हैं, देखिए ये 7 है, ये 7 के ठीक पहले क्या 6 है नहीं ना, है चलिए इसको आप छोड़ दीजिए। आप यहाँ आइए, ये 7 के ठीक पहले 6 है नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पर आइए, ये 7 के ठीक पहले 6 है, इसके ये 7 के ठीक पहले 6 है। देखिए तो कंडीशन, देखिए यहाँ तक हम पहुंचे थे, अभी कट गया था। देखिए ये 7 तक पहुंचे थे, देखिए ये 7 के ठीक पहले 6 है नहीं ना, है 3 है, तो ये वाला आप 7 को छोड़ दीजिए। अब फिर आगे बढ़िए, यहाँ 7 देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 7 के ठीक पहले 6 है, इसका बाद इसके 7 के ठीक बाद में देखिए 4 है नहीं ना, है यहाँ पर है 4, ये वाला ठीक अभी हम बताए थे। देखिए ये 7 है, 7 है ना, इसके ठीक पहले 6 होना चाहिए, लेकिन इसके ठीक बाद में क्या 4 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पर 7 है, इसके ठीक पहले क्या है 6 है, लेकिन इसके ठीक बाद में क्या है 2 है, तो ये वाला चलेगा। ये वाला नहीं हुआ ठीक बाद में, यहाँ पर ये जो 4 है ये ठीक बाद में नहीं हुआ, 7 के ठीक बाद में 2 ही हुआ। अभी हम जैसे एग्जाम्पल में लेके भी आपको बताए थे, शुरू में ही बताए थे। तो एगो यहाँ हो गया, एगो क्या हो गया, यहाँ हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए इसके ठीक पहले 7 यहाँ है ना, 7 के ठीक पहले 6 है,
इसके ठीक बाद में 4 हो गया, जबकि 4 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला नहीं होगा। समझ में आया ना? तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 2 होगा, इसका आंसर जो होगा 2 होगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देंगे, या तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।